बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हालात हाज़िरा में पाकिस्तान में मैं हवाओं का रुख एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूँ जो बहुत आर्टिफिशियल है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। इस बार फिर से एक सियासी जमात को एक इदारे के सामने ला के खड़ा कर दिया गया है ताकि किसी ना किसी तरह उस सियासी जमात की जो हवा थी, जो प्रेशर था और जो बिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा था, उसको तोड़ा जा सके। 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब प्री प्लान था। ये मेरी ज़ाती राय है और मुझसे मेरी ज़ाती राय कोई छीन नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, आज़ाद मुल्क में रहता हूँ और इंशाल्लाह आज़ादी के साथ अपनी इज़हार राय का ख्याल करता रहूँगा। दोस्तों, क्योंकि अब अदारे की बात हो रही है, मैं पाकिस्तान आर्मी से हमेशा मोहब्बत करने वालों में से हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत प्रो आर्मी था, हूँ और रहूँगा, लेकिन कुछ शराइत के साथ। चाहे कोई भी इदारा हो, उसकी हदूद होती है। इसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमें इदारे के ख़िलाफ़ बात करना अलाउड नहीं है। तो लियाकत अली ख़ान साहब को, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन आपने हमारी एजेंसियों को कुछ नहीं किया ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद फातिमा जना को उस मुल्क में जहाँ पे उनकी बेपनाह कुर्बानियाँ थी उनके भाई के साथ, उनको गद्दार कहा गया, लेकिन आपने हमारे इदारों को कुछ नहीं किया। गलत बात है। शेख मुजीब के बारे में तो मैं बात करने से रहा। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूट गया, एक अलग मुल्क बना दिया गया, लेकिन आपने हमारे इदारों को, हमारी एजेंसियों को कुछ नहीं किया। उनकी गलती नहीं थी, बेचारे मजबूर थे, ताकत नहीं थी ना। लेकिन उसके बाद आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसकी शेख मुजीब के साथ सियासी जंग थी, उसको एक इदारे के सरबराह ने, यानी जनरल ज़िया ने फांसी पे लटकाया प्रेशर के साथ। लोग ये कहते हैं, वैसे तो कानूनी सज़ा हुई थी, लोग ये कहते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। इदारे के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता है? आपको हक नहीं है इदारे के खिलाफ बात करने का, गलत बात करते हैं। अच्छा चले, अब इदारे का लीडर मार्शल लॉ लगाता है, उस पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसकी गाड़ी पे, उसकी कॉन्वॉय पे हमला होता है, लेकिन इदारे की गलती थोड़ी है। इदारा तो बेकसूर है, बेचारों को कोई काम नहीं है ना, आता नहीं अपना काम। शायद से गलतियां हो जाती हैं जॉब में, हम भी गलतियां करते हैं, वो भी कर लेते हैं। बेनज़ीर का एक साबिक, 2 बार साबिक वज़ीर आज़म का मर्डर हो जाता है, लेकिन इदारे को कसूरवार नहीं ठहराना। गलत बात है, फौज को कुछ नहीं कहना आपने। इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और इस वक्त शायद पॉपुलैरिटी के लिहाज से सबसे पॉपुलर लीडर है, जिनके खिलाफ ये कंपेन की जा रही है, वो भी इदारे के सामने खड़ा करके उनकी दिन दिहाड़े पाकिस्तान में उन पर हमला होता है, लेकिन इदारे को कुछ नहीं कहना। और मैं यहाँ पे अभी आगे भी और बात करूँगा। चलें, थोड़ी सी टॉपिक बदल देते हैं, क्योंकि इदारे के ख़िलाफ़ तो हम बात करेंगे नहीं। कारगिल जंग में नवाज शरीफ ने फौजें वापस बुलाई, हमें बताया गया। उससे पहले की बात मैं नहीं करता, बहुत हिस्ट्री में जाऊँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज नवाज शरीफ की भाई के साथ खड़ा है इदारा, बज़ाहिरन, तो मैं उसकी बात भी नहीं करता। इदारे की गलती नहीं है, मजबूरियाँ होती हैं। आर्म्ड रिसोर्सेज लगाते हैं, इस पे मैं और बात करूँगा। अब बहुत से हमले पाकिस्तान में हुए, एक बहुत अहम हमला जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हमेशा के लिए मुतासिर हुए हैं। आज भी वर्ल्ड कप की और एशिया कप की बहस इसी हमले की वजह से जारी है। श्रीलंकन टीम पे हमला हो जाता, लेकिन इदारे को पता भी नहीं चला। इदारे की गलती नहीं है, मासूम लोग हैं, बेचारों को क्या पता होगा। आर्म्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं, 85,000 पाकिस्तानी दहशतगर्द शहीद हुए, लेकिन नंबर 1 एजेंसियाँ हमारी, ये बात याद रखें। और कोई भी पूरी दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे 85,000 लोग दहशतगर्दी में मारे गए हो, लेकिन उनकी नंबर 1 एजेंसियाँ नहीं, लेकिन हमारी नंबर 1 एजेंसी है। और इसी बात पे मैं वसाइल की जब बात करता हूँ, ज़मान पार्क में मार्च में, और ये जो इतनी ज़्यादा शेलिंग और आंसू गैस बरसाई गई, माशाल्लाह ये अदारे की मेहनत देख रहे हैं आप, कोई बोल नहीं सकता, आप पाकिस्तानी हो या भारतीय, अदारे के खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चलें, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, इसके बारे में मैं बात करता रहूँगा, लेकिन अब चलें थोड़ी सी, मैं अब अगर मैंने इतनी तारीफ़ कर दी इदारे की, मुझे तनकीद का थोड़ा सा मौका दें। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ आर्मी चीफ से, हाज़रा आर्मी चीफ से, जनाब आपके कानून के मुताबिक आपने 2 दिन से आर्मी एक्ट की रट लगाई हुई है। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे हसास सीक्रेट्स पाक फौज के सरबराह के पास होते हैं। तो जनाब मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो जनरल बाजवा साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं फ़ौरन, क्या आप में हिम्मत है कि उनका कोर्ट मार्शल कर सकें?
जनाब मुझे आप ये बताएंगे, कियानी साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं, क्या आप उनका कोर्ट मार्शल कर सकते हैं? रहील शरीफ तो इजाज़त लेकर सदर पाकिस्तान से गए हैं, वो मेरे फेवरेट जनरल है विदाउट अ डाउट, क्योंकि हमने जब से बड़े हुए हैं मुशर्रफ के बाद ही लोगों को देखा, उससे पहले तो हमें याद भी नहीं है। हमीद गुल के साथ तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, आखिरी बात ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई मर्द मुजाहिद जैसे आप खुद को कहते हैं, कोई है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का कोर्ट मार्शल कर सके? नहीं नहीं नहीं, हम इदारे के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। तोबा हमारी, हमने मरना है इदारे के खिलाफ बात करके? हम कोई आज़ाद मुल्क में थोड़ी रहते हैं कि हम इदारे के खिलाफ बात कर सकें, या हम आज़ाद थोड़ी हैं कि हम इदारे के खिलाफ किसी जज के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, या इवन राना सनाउल्लाह के खिलाफ जिसने ताकत का इस्तेमाल करके 14 लोगों को मरवाया और अब 50 लोगों को मरवाया। खैर, मैं यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करना चाहता हूँ इंग्लिश में। पहले, whomsoever harms a Muslim unjustly, it has if he has destroyed the Kaaba। तो जनाब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एहतजाज करने वालों पर, जिनके पास बंदूकें थी या नहीं थी ये तो अब आपका प्रोगेटिव है, लेकिन आपने 50 लोग मार दिए, मतलब 50 काबा गिराने के मुताबिक, इस हदीस के मुताबिक। अब अल्लाह ना करे आप में से कोई नबी को भी गलत कह दे। तो जनाब क्या मुझे बताएंगे कोर कमांडर की बिल्डिंग काबा से ज़्यादा वैल्यूएबल है? मैं तारे के खिलाफ बात नहीं कर रहा, सॉरी मुझे ना उठाना। और आखिर में मैंने सारी बातें कर दी हैं जनाब। तो हमारे ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो हमारे कुछ दोस्त तो ट्विटर में हमारे साथ प्रो इमरान खान थे, आजकल उनका रवैया बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे लगते हैं टाउट्स हैं। तो वो, उनसे मैंने सवाल किया कि जनाब एक हमारे दोस्त को पकड़ लिया था इन्होंने पाकिस्तान में, पूरा रमज़ान उसको जेल में रखा, उसको मेंटल टॉर्चर किया, क्योंकि उसकी आदिल राजा के साथ एक पिक्चर आ गई थी कहीं पे। अगर कोई मुझे रेस्टोरेंट में मिल जाए और मेरे साथ पिक्चर ले ले तो इसमें गलत क्या है? आपने एक बंदे को जेल में रखा, फिर उससे कन्फेशन चार्जेस करवाए ताकि कन्फेशन बयान करवाया। अदारे से आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, अपने भगोड़े क्यों नहीं पकड़े आपने? आप तो नंबर 1 एजेंसी है, वापस क्यों नहीं ले आते? जनाब ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी इमरान खान की तरह कहता हूँ और समझता हूँ कि बेहतर पाकिस्तान के लिए मजबूत पाक आर्मी फोर्सेस ज़रूरी है। और पहली बात जो मैंने शुरू की थी इस वीडियो से, वो मैं उस पर ख़त्म करूँगा, लेकिन हर किसी को अपनी हदूद में रहना चाहिए। मैंने नहीं कहा था कि आपके जनरल जाके डॉलर का रेट बताएं रजीम चेंज के बाद। मैंने नहीं कहा था कि आपके जनरल बैठकर एक गवर्नमेंट की साइड ले। मैंने नहीं कहा था कि आप एक जो मुस्तकबिल में जिसने आपको टेम्पररी सीएम लगाना था उसके साथ काबा में अंदर जाएं और काबा से बाहर आते हुए तस्वीरें खिंचवाएं। आसिम मुनीर साहब, मैंने ये नहीं कहा था कि आप जनाब खुलकर मुखालफत करें। अगर आपने ये सियासी मुखालफत करें और अगर आपने ये मुखालफत करनी है तो सियासी हरीफ बन जाएं, आप क्यों ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं? और आखिरी बात जनाब, मैंने जब सियासी हरीफ होने की बात कर दी है तो मैं आपसे ये बात भी करना चाहता हूँ कि, और आखिरी बात जनाब जो मैं कर रहा था, शायद वो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, मैं आखिरी बात भी करना लाजमी समझता हूँ क्योंकि मैंने लिखी नहीं हुई तकरीब, मैंने ऑन द फ्लो की है, पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो मैं दोबारा वो सारी तकरीर करना नहीं चाहता। तो जनाब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये बात करना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ के बारे में बात की? या आप क्यों इतराज़ कर रहे हैं? शर्म करें। आप फ़ौरन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जानते हैं, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट एस्टैब्लिशमेंट से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का नाम आता है। उनके आर्मी चीफ का नाम भी पता है आपको? मैं कनाडा में रहता हूँ, कनेडियंस के नाम पता है आर्मी चीफ का? अच्छा चलें पाकिस्तानियों से पूछ लेते हैं, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में आर्मी चीफ का नाम पता है आपको? अच्छा यार, ये कैसे हो गया, किसी का नाम नहीं पता आपको? पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम, DGISPR का नाम, ओह सब पता है। शायद इसीलिए आपके बारे में बात करते हैं। उम्मीद के साथ हम पाकिस्तान फौज से मोहब्बत करते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान फौज पाकिस्तान की है, लेकिन ये बात याद रखिए, पाकिस्तान फौज पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए है। जो आपके खिलाफ बात करे वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर ऐसा है तो बता दे, हम सब अपने बच्चों को फौजी स्कूल्स में डाल के फौजी ही बनाते हैं, ताकि हमें भी बराबरी के हकूक़ तो मिल सके ना, जो आप देना नहीं चाह रहे आजकल। पहले मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन आप जो अब हरकतें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे कंपेन्स चला रहे हैं, जिस तरह लोगों को प्रेशर कर रहे हैं आर्मी एक्ट के हवाले से, तो जनाब आपने अगर अवाम पे आर्मी एक्ट लगानी है तो जनरल बाजवा से लेकर जनरल बाजवा, जनरल रहील शरीफ, जनरल कयानी और मुशर्रफ तक जितने भी जनरल हैं उन पे एक्ट लगाएं, क्योंकि आपके कवानीन के मुताबिक इनमें से कोई जनरल पाकिस्तान के बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकता, हसास सीक्रेट्स की वजह से।
मर्द मुजाहिद बने, मार्शल लॉ लगाएं। थैंक यू।